स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के बाद में माहौल काफी गर्म है और इसी माहौल के लिए कुछ ऐसी मूवीज और वेब सीरीज बताता हूँ जिसे देखकर तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब्स फील होगी। तो वीडियो एंड तक देखना। सुपर 8 2011 मूवी। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जिसमें नॉस्टैल्जिया, मिस्ट्री और थोड़ी सी साइफाई थ्रिल एक साथ मिलती है तो सुपर 8 तुम्हें शुरुआत से ही खींच लेगी। स्टोरी एक छोटे से टाउन के ग्रुप ऑफ किड्स के अराउंड घूमती है जो रात में अपने सुपर 8 कैमरा पर मूवी शूट कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त एक मैसिव ट्रेन क्रैश हो जाता है और उसके बाद में टाउन में अजीब डिसअपीयरेंसेस, ब्लैकआउट इवेंट्स और मिलिट्री की सडन एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। किड्स को धीरे धीरे एहसास होता है कि उन्होंने कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी वाइब है, प्योर 80s स्टाइल का एडवेंचर जैसे ईटी और स्ट्रेंजर थिंग्स फील देता हो। किड्स के बीच की फ्रेंडशिप, उनकी क्यूरियोसिटी और डर सब कुछ बहुत ही नेचुरल सा लगता है। मिस्ट्री स्लो स्लो खुलती है और जब असली ट्विस्ट सामने आता है तो तुम्हें मजा भी आएगा और थोड़ी मूवी इमोशनली हिट भी करेगी। जे अब्राहम्स ने एटमॉस्फेयर, सस्पेंस और चाइल्डहुड वंडर तीनों को परफेक्ट बैलेंस में रखा है। एली फेनिंग का परफॉर्मेंस भी बहुत ही स्वीट और इमोशनल है। इट 2017 मूवी। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जिसमें डर, मिस्ट्री और नॉस्टैल्जिया एक साथ मिल जाए तो इट तुम्हें शुरुआत से एंड तक बांध कर रखेगी। स्टोरी सेट है डेरी नाम के छोटे से टाउन में जहां बच्चों के गायब होने से सीरीज चल रही है। इसी बीच बिल का छोटा भाई जॉर्जी एक बारिश वाले सीवर में कुछ ऐसा देख लेता है जिससे पूरा टाउन डरने लगता है। पेनीवाइज वो क्रीपी डांसिंग क्लाउन जो बच्चों के डर को अपनी शक्ति बनाता है। फिल्म की सबसे मजेदार बात है इसकी लूजर्स क्लब वाली दोस्ती। किड्स की केमिस्ट्री और उनकी बॉन्डिंग इतनी रियल लगती है कि तुम उनके साथ में हर सीन से जुड़ जाते हो और जब पेनीवाइज सडनली स्क्रीन पर आता है तो वो सीन सच में स्किन क्रॉलिंग है। उसका स्माइल, उसका वॉइस और उसके अटैक्स सब कुछ जेन्युइनली टेरिफाइंग लगते हैं। डायरेक्टर एंडी मशेटी ने हॉरर को सिर्फ जंप स्केयर पर ही नहीं छोड़ा, एटमॉस्फेयर, डार्कनेस और चाइल्डहुड ट्रॉमा सबको मिलाकर एक ऐसा वाइब बनाया है जो डर के साथ में इमोशनल भी लगता है। अगर तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स, द कॉन्जरिंग या फिर क्रीपी क्लाउन्स वाली वाइब्स मूवी पसंद है तो इट तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हॉरर एडवेंचर राइड है। डार्क 2017 सीरीज। अगर तुम्हें ऐसी सीरीज पसंद है जो दिमाग को पूरी तरीके से उलझा दे और हर एपिसोड के बाद में तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे तो डार्क तुम्हारे लिए परफेक्ट पिक है। स्टोरी शुरू होती है वाइडेन नाम के छोटे जर्मन टाउन से जहां एक बच्चे की मिस्टीरियस गुमशुदगी सबकी लाइफ को हिला देती है, लेकिन सून तुम्हें पता चलता है कि ये बस मिसिंग चाइल्ड केस नहीं है, ये एक टाइम ट्रेवल, फैमिली सीक्रेट और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के डेंजरस लूप की ट्विस्टेड कहानी है। हर कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि तुम धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि यहाँ पर कोई भी कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। डार्क की सबसे बड़ी ताकत है इसका एटमॉस्फेयर। डार्क विजुअल्स, हॉन्टिंग म्यूजिक और कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग टेंशन इसे एक अलग ही वर्ल्ड बना देता है। स्टोरी इतनी टाइट और लेयर्ड है कि हर एपिसोड तुम्हारे दिमाग को एक्सप्लोड कर देगा। ये सीरीज ऑडियंस को स्पून फीड नहीं करती, तुम खुद पजल पीसेस को जोड़ते हो और यही इसे एडिक्टिव बनाता है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है। हर वर्जन ऑफ एवरी कैरेक्टर इतना रियल लगता है कि तुम्हें सच में लगेगा तुम एक इन्फिनिट टाइमलाइन में फंस गए हो। अगर तुम्हें माइंड बेंडिंग, साइ-फाई, मिस्ट्री और ऐसी स्टोरीज पसंद है जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घुसकर जगह बना लेती है तो डार्क तुम्हारे लिए एक अनफॉरगेटेबल, ब्रिलियंट, क्राफ्टेड जर्नी है। द इनोसेंट्स 2021 मूवी। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है जहां लाउड डर नहीं होता बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे स्किन के नीचे घुसता है तो इनोसेंट्स तुम्हें डिस्टर्ब कर देगी। स्टोरी 4 बच्चों के अराउंड घूमती है जो समर वेकेशन के दौरान धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि उनके पास में स्ट्रेंज सुपरनैचुरल एबिलिटीज है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि पावर्स क्यूट या हीरोइक नहीं है। ये बच्चों की इनोसेंस के साथ में मिलकर कुछ बेहद ही डार्क और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट करती है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनकी पावर्स इमोशनली पेन, जेलसी और एंगर के साथ में मिक्स होकर डेंजरस बनती जाती है। फिल्म का हॉरर बहुत ही सटल है। ब्राइट डे लाइट्स में भी सीन्स अनकंफर्टेबल लगते हैं। किड्स का बिहेवियर इतना नेचुरल है कि जब वो कुछ शॉकिंग करते हैं तो तुम्हें जेन्युइनली फ्रीज कर देते हैं। ये वो मूवी है जहां पर डर किड्स से आता है और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। डायरेक्टर ने टेंशन और स्लो बर्न धीरे धीरे तरीके से बिल्ड किया है। कोई लाउड जंप स्केयर नहीं है, बस एक ऐसी क्रीपी फीलिंग है जो तुम्हारे साथ पूरे टाइम तक रहती है। अगर तुम्हें लेट द राइट वन इन, हेरिडिटरी या फिर डार्क फिलोसॉफिकल स्लो बर्न हॉरर पसंद है तो इनोसेंट 2021 तुम्हारे लिए एक चिलिंग, अनसेटलिंग एक्सपीरियंस है। इट वेलकम टू डेरी 2025 सीरीज। ये सीरीज इट मूवी के काफी टाइम पहले एग्जिस्ट करती है जिसमें पेनीवाइज के कुछ खौफनाक और भी ज्यादा काम दिखाए जाते हैं और इसकी ओरिजिन को एक्सप्लोर किया जाता है और ये सीरीज काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। समर ऑफ 84 2018 मूवी। अगर तुम्हें ऐसे थ्रिलर्स पसंद है जिसमें 80s नॉस्टैल्जिया प्लस मिस्ट्री प्लस स्लो बर्न टेंशन तीनों साथ मिल जाए तो समर ऑफ 84 तुम्हें जरूर पसंद आएगी। स्टोरी 4 टीनेज दोस्तों की है जो अपने नेबरहुड में हो रही मिस्टीरियस गायबियों के चलते शक करने लगते हैं कि उनके सामने वाला फ्रेंडली सा दिखने वाला कॉप शायद सीरियल किलर है। शुरू
शुरू में ये सब मजाक लगता है, पर जैसे जैसे किड्स उसकी लाइफ में डीपर डिगिंग शुरू करते हैं, क्लूज, सीक्रेट्स और क्रीपी कोइंसिडेंसेस एक एक करके सामने आने लगते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका वाइब। स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा फन ग्रुप एनर्जी, लेकिन बिना सुपरनैचुरल के, और ज्यादा ग्राउंडेड थ्रिलर टोन के साथ में। समर नाइट्स, बाइक्स, वॉकी टॉकी और वो नॉस्टैल्जिया मिक्स विद फियर का कॉम्बो मूवी को बहुत ही एंजॉयबल बनाता है। टेंशन धीरे धीरे बिल्ड होता है और लास्ट 30 मिनट जेन्युइनली नर्व शैटरिंग है। यहाँ पर फिल्म एक फन एडवेंचर से फुल ब्लोन डिस्टर्बिंग थ्रिलर बन जाती है। एंड इतना बोल्ड और अनएक्सपेक्टेड है कि क्रेडिट्स के बाद भी दिमाग घूमता रहता है। अगर तुम्हें डिस्टर्ब या स्ट्रेंजर थिंग्स या फिर डार्क कमिंग ऑफ एज थ्रिलर पसंद है तो समर ऑफ 84 तुम्हारे लिए परफेक्ट नाइट टाइम थ्रिलर पिक है। ट्विन पीक्स 1990 सीरीज, अगर तुम्हें ऐसे मिस्ट्री सीरीज पसंद है जो नॉर्मल क्राइम थ्रिलर लगती है लेकिन धीरे धीरे इतने वियर्ड, अनसेटलिंग और एडिक्टिव हो जाती है कि तुम छोड़ ही नहीं पाते, तो ट्विन पीक्स तुम्हारे लिए परफेक्ट कल्ट क्लासिक है। स्टोरी शुरू होती है लॉरा पामर नाम की हाई स्कूल गर्ल की मिस्ट्री मर्डर से। पूरा ट्विन पीक टाउन शॉक में है और केस सॉल्व करने आता है FBI एजेंट डेल कूपर, जो इतना स्मार्ट है उतना ही एसेंट्रिक भी। जैसे जैसे कूपर टाउन के लोगों से मिलता है उसे एहसास होता है कि इस जगह में हर इंसान एक सीक्रेट छुपा रहा है। लेकिन सीरीज की रियल ट्विस्ट तब शुरू होती है जब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल क्राइम से हटकर सुपरनैचुरल ड्रीम्स, बिजार विजन्स और अल्टरनेटिव रियलिटीज की तरफ मुड़ जाती है। कूपर के रेड रूम वाले ड्रीम सीक्वेंसेस और ब्लैक लॉज की मिस्ट्री इतनी कंफ्यूजिंग है उतनी ही फैसिनेटिंग भी। ट्विन पीक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एटमॉस्फेयर। कॉजी सा स्मॉल टाउन, क्वर्की कैरेक्टर्स, डार्क सीक्रेट्स और डेविड लिंच की सिग्नेचर वियर्डनेस का मिक्स इसे एक यूनिकली हिप्नोटिक एक्सपीरियंस बनाता है। अगर तुम्हें माइंड बेंडिंग मिस्ट्रीज, सररियल वाइब्स और ऐसी स्टोरीज पसंद है जो नॉर्मल होते होते अचानक से व्हाट डिड आई जस्ट वॉच जोन में चली जाती है, तो ट्विन पीक्स तुम्हारे लिए एक अनफॉरगेटेबल राइड देगा। सेंस8 2015, अगर तुम्हें ऐसी साई-फाई सीरीज पसंद है जहां पर कॉन्सेप्ट भी बड़ा हो और कैरेक्टर्स का इमोशनल कनेक्ट भी डीप, तो सेंस8 तुम्हें जरूर पसंद आएगी। स्टोरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले 8 अननोन लोगों से शुरू होती है, लेकिन एक दिन अचानक उनके बीच में मेंटल और इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। ये लोग एक दूसरे के फीलिंग्स, स्किल, पेन और इवन मेमोरीज तक शेयर कर सकते हैं। मतलब एक इंसान की लड़ाई में दूसरे की मार्शल आर्ट स्किल्स काम आ सकती है और एक की फियर को दूसरे का कॉन्फिडेंस काम कर सकता है। सीरीज का बेस्ट पार्ट है इसका ग्लोबल स्केल। नैरोबी से लेकर मुंबई, सियोल, बर्लिन, मैक्सिको, हर जगह की कल्चर और विजुअल्स इतने रिच लगते हैं कि सीरीज एक वार्म वर्ल्ड टूर जैसा फील देती है। कैरेक्टर्स इतने नेचुरल लिखे गए हैं कि थोड़े से ही एपिसोड में तुम उनके साथ में सच में जुड़ जाते हो। बट स्टोरी सिर्फ फील गुड नहीं है, इसके पीछे डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन भी पड़ी है जो इस कनेक्शन को थ्रेट समझती है, और यही से थ्रिलर मोड शुरू हो जाता है जिसमें एक्शन, इमोशन और साई-फाई टेंशन एकदम परफेक्ट तरीके से ब्लेंड होता है। अगर तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स, डार्क या फिर डीप कैरेक्टर साई-फाई पसंद है तो सेंस8 तुम्हारे लिए एक इमोशनल, बोल्ड और एब्सोल्युटली यूनिक एक्सपीरियंस है। तो ये थी कुछ मूवीज और सीरीज जिसे देखकर तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब्स फील होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज लिस्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय।